तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने गुनाह कर दिया क्या प्यार करके तुमसे? ये आपका दामाद है, सीधा सीधी आप ये कर रहे हो, अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो। प्यार में कोई एज नहीं होती, समझ में आ गया? मेरे को इसमें अपने पति का रूप दिखता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा क्या दिमाग खराब है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें नहीं समझ में आता, वो मम्मी है मेरी और उनको पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मिले हो क्या? तुम उनसे बात तो करके देखो, वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मतलब तुम थोड़ी सी भी शर्म कर रहे हो? तुम सोच भी रहे हो? तुम मैं बोल तो शर्म ही कर रहे रहा हूँ, तभी मैंने तुम्हें बात बताया ये बात। मतलब मैं जाके डायरेक्ट माँ से बात कर लूँ, उनसे पूछूं कि मम्मी ऐसा ऐसा है? तो क्यों नहीं पूछोगी? मतलब मैं उनसे बोलूँ क्या? ऐसा क्या किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग कब से आकर के बहस किए जा रहे हो? तो मैं मतलब कि आप लोगों का सुनता रहूं, इसीलिए मुझे बुलाए थे आप। भाई आपको ना इसलिए बुलाया ताकि आप थोड़ा संविधान निकाल सको। ये बात मानने को राजी नहीं हो रही तो मेरी। भाई मैं कैसे निकालूंगा? मेरा तो सुन ही रहे हो, पिछले आधा घंटा से आप लोग बहस किए जा रहे हो। अरे आप बताइए, बहस वाली बात ही है ना, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे मेरी माँ पे। अरे हो मैं क्यों ना कैसे लगाओ? मान जब लूं? बात सच है तो क्यों ना ठीक है, बोलो? हो सकता है कि आपकी माँ सही होगी, तो ये प्रूफ करने के लिए तैयार है ना, तो आप भी सुन नहीं रहे हो ना मैडम? तो दे भी तो नहीं रहे मुझे सबूत ये। ठीक है, अभी एक सेकंड। तो ये सबूत भी तो नहीं दे रहे मुझे किसी चीज का। सबूत? अरे तो क्या सबूत दूं? ये तो बोलने के लिए तैयार है ना, आप सुन ही नहीं रहे हो, बहस किए जा रहे हो कब से। अभी एक सेकंड भाई, कैमरा ऑन है क्या? हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान है, ये अंजलि जी है, ये इनका हस्बैंड है। और ये इनका कहना ये है कि क्या नाम है इसके, इनकी सास जो है, इनकी मम्मी मतलब, इनके ऊपर गलत नज़र रखती हैं। अब क्या है भाई सच्चाई? सारी बात मुझे खुल के बोलो। आप प्लीज़ इनका सुनिएगा, ठीक है? बोलो भाई। भाई मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ ना, तो इनकी मम्मी पता नहीं मेरे को अलग ही नज़र से देखती है, जैसे पता नहीं क्या मैं बोलते में मेरे को शर्म आ रही है। मैं उन्हें माँ मानता हूँ, लेकिन वो पता नहीं मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से नज़र से देखती हैं। तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए यार कि वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया है। तो तुम उनसे बात करो ना, वो मेरे साथ क्यों कर रही हैं ऐसा? अंजलि जी एक सेकेंड, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, ठीक है? आपकी माँ अच्छी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ सबकी अच्छी होती है, हो सकता है कि आपकी माँ भी अच्छी होगी, ये गलत बोल रहे अरे होंगे। होगी क्या मतलब है मेरी माँ अच्छी? ठीक है, आपकी माँ अच्छी है, इसको प्रूफ तो करने दीजिए भाई। एक काम करो, तुम प्रूफ कर सकते हो क्या? बिल्कुल भाई, प्रूफ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एक काम करो, उनको यहाँ बुलाओ, ठीक है? यहाँ पे उनको बुलाओ, फोन कर करके उनको बोलो कि जो आप चाहती हो मैं उसके लिए तैयार हो चुका हूँ, ठीक है? ठीक। आप हम दोनों वहाँ जा करके पेड़ के पीछे से छुप कर देखते हैं। प्लीज़ इन लोगों का जो भी कुछ हो रहा है आप होने दीजिएगा, बीच में मत आना, पहले देख लेते हैं ताकि सारा चीज़ कैमरा के सामने रिकॉर्ड भी हो सके, आपको भी एक प्रूफ मिल जाएगा कि आपकी माँ कैसी है। बट तुम याद रखना, अगर तुम गलत निकले ना तो डाइवोर्स दूंगी तुम्हें मैं। बिल्कुल, अगर तुम्हारी माँ गलत निकली फिर तुम क्या करोगे? पहले वो भी बताना मेरे को फिर। ठीक है, ठीक है, आप लोग बहस मत करो, आप आइए मेरे साथ में, ठीक है? आप पहले वहाँ जाइए, मैं बताता हूँ। भाई तुम सारी चीज़ यहाँ पे प्रूफ करो, ठीक है? ठीक है भाई, सारी चीज़ प्रूफ करना है तुम्हें, नहीं तो अपना तुम जान लो भाई। ठीक है। प्रूफ कर पाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, कोई दिक्कत जितना नहीं भी हो रहा, जितना भी जो भी करेंगे, जिस तरह से भी हरकत करेंगे तुम करना भाई, बर्दाश्त करना। उतना दिन की हो तो आज लास्ट बार उनकी बेटी को रूबरू कर दो उनकी माँ से कि उनकी माँ कैसा सोच रखती है, ठीक है? कैमरा में सारा चीज़ कह दो, ठीक है? बुला उनको। और दामाद जी आखिर बुला ही लिया ना मेरे को आपने। मम्मी जी आप पहले बैठिए, मेरे को आपसे बात करनी है कुछ। चलो बैठो, बैठ। मैंने आपसे बात करने के लिए बोला है कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? क्या कर रही हूँ मैं, बताओ? क्या कर रही हो कि क्या मतलब है? माँ जैसी हो आप मेरी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बिल्कुल भी? अब मैं क्या करूँ, मेरी आंखों में मेरे पति जैसे दिखते हो, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी वैसी है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बात करना। तो फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो? मेरे को क्यों करना? मैं क्या करूँ उस चीज़ का? मेरे पति के गुजरने के बाद ना मुझे पूरी की पूरी उनकी छवि ना तुम्हारे में दिखाई दी है। मैं नहीं कर सकता आपके साथ, आप माँ जैसी हो, आप समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन मैं क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करोगे? मैं नहीं कर सकता आपके साथ ऐसा कुछ। मैंने कभी आपसे जबरदस्ती करी है? मैंने अगर अपने दिल का हाल आपको बताया तो मैंने गलत कर दिया क्या? मैंने कभी कुछ आपको छुआ या मैंने कभी आपसे कुछ बदतमीजी? यही करते हो? मैंने कभी कोई बदतमीजी करी है या मैंने कुछ? जब आपकी बेटी घर पे नहीं होती तो आप यही करते हो? अगर मैंने दिल का हाल बताया आपको अभी तक, ठीक है? अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं करा, मैंने आपको छुआ तक नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जब ऑफिस से आके ऐसे छेड़खानी करना तो ये छूना ही हो गया एक तरह से। मैं बातों से तो बोलती हूँ कि तुम मेरे पति की तरह लगते हो, मेरे पति का मेरे को तुम में दिखता है। मैं एक तरह से ना, मैं आपकी बेटी शादी कर चुका तो मैं आपका एक तरह से बेटा हुआ, ये नहीं कि आप मेरे को ऐसी गंदी नज़र से देखोगे। अब मैं क्या करूं? मेरे को बताओ ना, मेरी आंखों को मेरे पति के बाद तुम अच्छे तो उसमें मैं क्या करूं? अपने पति को कैसी बात बोलता है? और तुम तो मुझे मेरे पति का ही तुम्हारे में रूप दिखता है, मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारा चलना, खाना, उठना, बैठना, तुम कपड़े वैसे ही पहनते हो, तुम्हारा सब कुछ वैसा है। और एक हम शादी करेंगे तो अच्छी से
से रहेंगे दोनों के आपको एक चीज बताऊं, हाँ। जब आपको चाहिए ना दूसरा, तो आप दूसरा देख लो ना, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? मैं नहीं रह सकता आपके साथ। दामाद जी मुझे आप अपनी एज देखो और मेरी एज देखो। क्या देखूं, क्या देखो? तुम उसके साथ अच्छे नहीं लगते, मेरे साथ अच्छे लगोगे, मुझे पता नहीं था। उसने मेरे को तो नहीं कही ना आज तक ये बात। वो क्यों बोलेगी? दुनिया बोलती है ना मुझको कि वो आपके साथ अच्छी लगेंगे, आपके दामाद तो, तभी तुमसे बोल रही हूँ मैं ऐसी बात। और वैसे भी मुझे मेरे पति का रूप तुम में दिखाई देता है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, मुंह पे क्यों नहीं कहती? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पीछे होके बात करिए मेरा पहले, कहा तो- पहले बिल्कुल पीछे होके बात करिए। मैं पार्क में बता रहा हूँ, मैं हंगामा कर दूंगा, मेरे से दूर होके बैठिए। दामाद जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहीं करता। मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। क्यों मेरे तुम मुझे बोलो कि मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए क्या जो ना करूँ तो तुम बोलना मेरे को। तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं मेरी बेटी से करवा के देखो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मेरे को छोड़ दो बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती दामाद जी। क्यों नहीं छोड़ सकती? मैं आपके साथ नहीं रह सकता? मैं आपको कितनी बार समझाऊं? आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा दामाद। नहीं रहूंगा। आपको रहना पड़ेगा दामाद जी, ठीक है? और मैं मतलब ये होके ही रहेगा कि आप मेरे साथ रहोगे। नहीं हम रहूंगा। इकट्ठे रहेंगे। आप कह रहे हो ना कि मेरी बेटी तेरे साथ अच्छी नहीं लगती। हाँ। किसने कह दिया? मेरे जिसे कहना मुंह पे आके, दुनिया। जिसे कहना मुंह पे आके कहना, मुंह पे कहने। मुंह पे कौन कहेगा? दुनिया ने मेरे को बोला पीठ है पीछे तो पूरी दुनिया बोलती है, मुंह पे आके बोले ना जिसमें हिम्मत है। हिम्मत बहुत लोग हैं, मैं जिसे तुम्हारे को कहेंगे तुम कहीं के नहीं रहोगे, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आ पाओगे, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क? मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुमको खोना मैं तो नहीं तुम्हें तुम्हारे पास आने के लिए कह ही नहीं रहा। चाहती। अरे दामाद जी मैं तुमको खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं करता। दामाद जी ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं नहीं करता। मैं करती हूँ ना। समझ क्यों नहीं रही हो आप? मैं नहीं करता ऐसा कुछ। दामाद जी ऐसा मत करो मेरे साथ। अच्छा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दामाद जी मेरे पास तो एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। हाथ हटाइए मेरे से दूर, मेरे से दूर। मैं बता रहा हूँ मेरे से दूर, मेरे पास चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैंने क्या मैं गुनाह नहीं कर दिया? करता। मैं करती हूँ ना, लेकिन मैंने गुनाह कर दिया क्या प्यार करके तुमसे? बहुत बड़ा गुनाह करा है। मुझे तुम में, मैं तुमको 10 बार बोल चुकी हूँ, मुझे तुम में मेरे पति का रूप दिखता है। अरे जब मेरे में रूप दिखता है तो कोई और बंदा देख लो ना, कोई बुड्ढा देख लो ना। अगर किसी पे दिखता हो तो मैं उस पे होती ना, उसको बोलती हूँ। तुमको क्यों बोलती? मैं तुम्हें बोला ना मैंने ये बात, आपको बोल रही हूँ बार बार मैं बात कि दामाद जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आप में मेरे पति का रूप दिखता है। दामाद जी मेरे साथ ऐसा मत करो आप। मैं आपके साथ, मैं आपको बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अरे क्यों मना कर रहे हो? क्यों मना कर रहे हो? मैं नहीं रहना चाहता, मेरी जिंदगी खराब मत करिए आप। मैं क्या जिंदगी खराब कर रही हूँ आपकी? पता और क्या यही कर रहे हो? क्या हो रहा है? आप कौन? मैं कौन हूँ? मैं आप कौन? हमारे घर का मामला मैं बात कर रही हूँ अपने घर में। ठीक है, आपका घर का मामला है तो घर में करना चाहिए ना। ये पार्क में क्या आप गंद मचा रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं भाई जी, गंद- हमारे घर का गंद मैटर है, आप क्या जाइए बातें प्लीज। कर रहे हैं हम? क्या गंद मचा रहे हैं यहाँ पे? बात कर रहे हैं। और क्या? कौन है आपका? हैं? कौन है आपका? दामाद है मेरा। दामाद है आपका? हाँ। तो दामाद से प्यार कर रहे हैं आप? आप कौन होते हो बोलने वाले? अरे मैं आप अपना काम करो, चलो जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा। आप जाओ। एक मिनट, दुनिया को भी तो पता चले कि सास क्या कर रही है दामाद के साथ। ये आपका दामाद है, सीधा सीधी आप ये कर रहे हो, अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो, यही है ना? बिल्कुल भाई, ये यही चाह रही है। हाँ? मतलब आपको शर्म करनी चाहिए ना आंटी जी। शर्म किस बात आपकी की? एज कितना हो गई? शर्म किस बात की? कह रही है कि दुनिया मेरे को आके बोलती किस बात कि की? तेरी और मेरी शर्म लड़की इस की बात वो की? नहीं। एक सेकंड, शर्म किस बात की? किस बात की? शर्म इस बात की। देखो आपको बोलने की तो कोई जरूरत नहीं हमारे मामले में। मेरे को इसमें अपने पति का रूप दिखता है, पूरा इसका चलना ढलना, खाना पीना, अरे उठना, पति बैठना, का रूप कपड़े। दिखता है, पति तो नहीं है ना? कितनी बार बताओ, अगर ऐसा चाहिए तो दूसरा देख लो ना, मेरी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? अरे दूसरे में दिखता हो तो तुमको पसंद नहीं करती, समझ में आ गया? अपनी बेटी का घर खराब करते हो, शर्म नहीं आ रही आपको? अगर ये बात आपकी बेटी को पता चलेगा तो क्या होगा? आप कौन होते बोलने? भाई अगर इन्हें शर्म आ रही होती तो ये पार्क में ये ड्रामा थोड़ी करती। मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। आप क्यों? आप जाओ ना यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आपको क्यों शर्म आ रही है? आप जाओ ना यहाँ से। आप मत सुनो, आपको शर्म आ रही, जाओ यहाँ से। मुझे तो शर्म नहीं आ रही, आप जाओ यहाँ से। बस इन्हें शर्म ही तो नहीं है, तभी तो ये अपनी। करोगे बेशर्मी का हाथ पार करोगे आप? हाँ जाओ आप जा सकते हैं यहाँ एक सेकंड, आपका जितना एज है, एक सेकंड अभी बोलना मत, अभी कुछ मत बोलना। नहीं बोल रही, मैं बोलो अभी सुनना लेकिन सही। मैं आपकी क्यों सुनूं? मैं आपकी नहीं सुननी, चलो जाओ। कोई नहीं, वो मेरी तरफ से और बोलो, वो मेरे सपोर्ट में और बोलो, मैं इसका मेरे भाई सपोर्ट हूँ। में और बोलो। मैं इसका भाई हूँ। जबरदस्ती भाई हो? उसके भाई को मैंने जानती नहीं, उसका पूरे कुनबे को जानती हूँ मैं, समझ में आ जानती गया? ना? मैंने बुलाया, चलो मेरा एक तरह से मेरा दोस्त है वो भाई है। नहीं सुनूंगी। आपको सुनना सुनना पड़ेगा। आपको सुनना अरे पड़ेगा। आप जाओ यहाँ से, मेरे को सुननी नहीं कमाल की बात है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हाँ। एक बात मैं चला जाऊंगा। और आपको क्यों बताओ मैं? कोई क्यों? और आप पूछने वाले होते कौन हो? आप पूछने वाले होते कौन हो? देखो ना, मैं ये पूछने वाला कौन होता आपका ना ये बहुत ड्रामा हो रहा है, मेरे को ना ये चीज मैंने बुलाया है। आजा भाई, मैंने बुलाया इन्हें, दोस्त है मेरे। और बोलो। अभी तो थोड़ी देर पहले बोले थे तुम कौन भाई, तुम कौन हो? अब मैंने बुलाया, चलो। अभी तुमने तो बोला हाँ, फैमिली मैं- मैटर है हमारा, अभी कहाँ से आगे फैमिली मैटर है बीच में? हाँ तो पहले मैं नहीं बोलना चाहता था, जब सब चीज ओवर लिमिट हो रही है तब मैंने बोला है, बुलाया है। हाँ ओवर लिमिट तुम कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा। एक इसको सेकंड बीच में क्यों ला रहे हो? बीच में सुनो सुनो लाऊंगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड।
आप जो बोल रहे हो ये मेरे को शुरू में नहीं पहचाना था, वाकई में नहीं पहचाना था, क्योंकि ताकि आपके अंदर की बात जानने के लिए हम इसके कौन है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप मुझे ये बताओ कि आपका जितना एज है, हम लोगों का जितना एज है, हम लोगों को नौजवान को आप लोगों से क्या, आपसे क्या सीखने को मिल गई कि मैं कल होकर अपनी सास को छेड़ूंगा और हमारी सास हमसे शादी करे, ऐसा? भाई ये पता क्या कह रही क्या हैं? सीखने को मिलेगा? नहीं, मैं पहली बार कर रही हूँ क्या? और लोगों ने नहीं करा, और तो नहीं। भाई सुनो तो ये क्या कह रही हैं? जब आदमी जब इतना बड़ा आदमी, उम्रदार आदमी जब 16 साल की लड़की की शादी करता है तो मैं नहीं कर सकती, इससे क्या? तो आपकी बेटी का घर खराब होगा, उसका डर नहीं है आपको, शर्म नहीं? भाई एक मिनट सुनिए तो, सुनिए। आपकी बेटी कहाँ जाएगी? मैं इससे प्यार करती हूँ बस। और आपकी बेटी का क्या होगा ये बताओ मुझे। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे मुझे रखना पड़ेगा, इससे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। सुनो तो भाई क्या मुझे कह नहीं रही हैं कि मेरी बेटी और तेरी जोड़ी नहीं जमती, पूरी दुनिया आके बोल रही है। अरे जिसे बोलना मुंह पे आके बोले ना। इससे शादी क्यों करवाई? आप ही कर लेते, बेटी से शादी मत करवाती इससे। अरे बेटी को पसंद था इसलिए करवाई है मैंने, तो उसको पहली बार देखते मेरे को पसंद आ गया था, क्योंकि मेरे पति की तरह लगता है ये। अगर ये बात आपकी बेटी को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? बेटी को पता चलेगा तो क्या होगा बताओ? वो बेटी की मेरी बात होगी और हम तीनों की बात होगी। आप बीच में मत बोलो। अगर आपकी बेटी को अरे पता चलेगा- मम्मी जी आपको एक कितनी बार सेकंड, समझाओ, एक मैंने सेकंड, बुलाया है। एक सेकंड, अभी हमको एक जवाब दो सिर्फ। अगर ये बात आपकी बेटी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो हम तीनों करेंगे ना जो भी कुछ करेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो आप अकेले में ये बात मेरे अपनी भाई बेटी को है। क्यों बताते हो? ये बेटी को क्यों बताते हो कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे मतलब पसंद है? मुझे बुरा बनाने के लिए, मेरा तमाशा बनाने के लिए तुम तीसरे बंदे को बुला रहे हो। तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपने बनाया पब्लिक पार्क में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो गलती करती हूँ क्या? और क्या? इससे प्यार करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। अपने एज देखो और दूसरे की एज देखो। क्या एज? प्यार में कोई एज नहीं होती, समझ में आ गया? प्यार किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है, किसी को भी। अरे प्यार में ये अच्छी बात है, ये बात हकीकत है, किसी उम्र में भी प्यार हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपने दमाद से मुझे क्यों? भी किसी से हो गया, इससे हो गया मुझे। अरे अपनी मैं बेटी का क्या होगा? मम्मी जी अरे एक हो चीज गया बताऊं, तो मैं मैंने क्या एक करूं? चीज सुनी थी कि प्यार में ना जात पात नहीं देखी जाती। तुमने तो ये उम्र भी नहीं देखी। अरे प्यार अंधा होता है, कुछ नहीं दिखता उसको। ना बेटी दिखती, ना बेटा दिखता, ना बहू दिखती, ना कोई नहीं दिखता। चलो ठीक है, मुझे इसका एक जवाब दो कि आपकी बेटी को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ आपको तो ये लग रहा होगा कि उसको कौन बताएगा, नहीं ना? हाँ, और क्या? कौन बताएगा उसको? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन आइए। बताएगा? आइए, वो भी अभी आ रखी, आइए ये देखिए बेटी आपकी आ गई। इसे किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने बुलाया। क्यों? क्यों? ये सब ड्रामा दिखाने के लिए। क्या बोल रहे थे आप कि आपकी माँ ऐसी नहीं है? आप देख लो, सब कुछ सामने आपके। बेटा मेरे को माँ चुप हो जाइए आप, कुछ तो शर्म करिए। अरे सुन तो ले मेरी क्या बात। सुनूं? इतनी देख ले। देर से सुन ही रही हूँ मैं अरे आपको। तेरे पापा का पूरा, तेरे पापा की तरह लगता है ये। माँ शर्म आ रही है आपको बोलने में? वो हस्बैंड है मेरे। हस्बैंड है लेकिन मुझे तेरे पापा दिखते हैं इसमें। अब सुन लो, तुम्हें समझा रहा है, तुम मान नहीं रही थी। अगर मुझे दिखता तो मैं क्या करूँ? अपनी आंखें फोड़ दूं क्या? है? आपको फिर इनका जरा क्या सा भी होगा? रिश्ते का लिहाज नहीं है। इनका क्या होगा? आपकी बेटी का, आपकी बेटी का क्या होगा? उससे तो आपको मतलब नहीं है। मैं कहीं भी जाके मरूं, कुछ भी करूं। माँ, तुम्हारा थोड़ा कोई तो बॉयफ्रेंड भी है? क्या? इनसे पूछो ये बता रही थी, बताओ। अभी तक मैं ये सोच रहा कि था, मेरी ये बेटी जान को रहा कोई था- बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें क्यों बताएगी? सुनो भाई, वो एक उसके सेकंड, साथ घूमती है। एक सेकंड। अभी तक ये पता चल रहा था कि दुनिया है ना अपने बच्चे का घर संवारती है, घर तोड़ रही है। ये क्या बोल रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमको इनको और तोड़ तुम्हें रहे मेरे थे? साथ घूमने में शर्म आती है? माँ आप ये सब कर रही हो? आपको जरा से भी शर्म नहीं है? आप मेरे इतने सालों से, कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो आप। इतने सालों से तुझे पाल के, अकेले पाल कर बड़ा किया है मैंने, और हाँ, लेकिन सारे तेरे माँ बाप करते तेरे हैं। पापा के जाने के बाद मैंने तेरे को अकेला पाला है ना, किसी को मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन इसमें मुझे पापा का तेरे रूप दिखता है तो मैं क्या मुझे करूं? बोलते, मैं आपके लिए दूसरा, मैं ढूंढती किसी को। मुझे अगर किसी में दिखता हो तो मैं इसको क्यों बोलती? मेरा ही पति चाहिए था आपको। मुझे मेरी क्या करूं बता? मेरी आंखों को यही मेरे अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही? आप लगातार बहस कर रहे हो मुझसे। क्या करूं? आपको तो माँ कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। मत बोल फिर मैं माँ इनसे मुझे। लड़ रही थी मत आपके बोल लिए। माँ, मत बोल माँ, फिर मुझे मत बोल माँ। कह रही कि मेरी बेटी को तुम्हें तेरे साथ घूमने में शर्म आती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। झूठ बोल रही हैं ये, मुझे तो शर्म आ रही है सच में। मैं सोच भी नहीं सकती आप इतना घटिया कैसे बोल सकती हैं। नहीं भी तो तुम मेरे को बोल रही थी ना कि मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? यार नहीं पता था ना मुझे। माँ है वो मेरी, कैसे मैं भरोसा कर लेती तुम पे? अब देख लो ना, अभी भी तो कह रही है, मुंह पे कह रही है सामने। माँ क्यों? ये सब मेरा कुछ ही तुमने घर करा है। क्यों? हाँ मैंने करा है। तुम ना माँ इसको चुप हो जाइए। तुम ना इसको बुलाते ना, मैं बोलती इसके आगे। समझ में आ गया? तुमने करा ये सब कुछ। मेरे को बेशर्मी भी उतारने के लिए तुमने करा ऐसा। मतलब अभी भी आपको शर्म नहीं आ रहा है कि आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो? बेटी सामने आ गई, उसके बाद भी डर नहीं? कैसी आप हो?
मैं ऐसी ही हूँ जैसे दिख रही हूँ, जो कर रही हूँ वैसी। अरे भाई शर्म होती तो मैं पब्लिक शर्म पार्क में ये चीजें थोड़ी हो रही होती। नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। देख लीजिए आपकी माँ का। मतलब आपको आदमी चाहिए, आप किसी का भी आदमी आपको चलेगा, आप कुछ भी करेंगे उसके लिए। मेरे को किसी का आदमी नहीं चलेगा। तो आप मुझे- मेरा मुझे- आदमी है। हमारा आदमी चलेगा मुझे इनको। तेरा बाप इसमें दिखता है तो मैं क्या करूँ, अपनी आंखें फोड़ अरे दूं? जब मुझे में दिखता तो कोई दूसरा बंदा नहीं देख लो दिखता। ना, किसी में दिखता हो तो मैं अपनी एज का बंदा देखो ना। अगर मुझे तुम्हारे में दिखता, किसी और में दिखता, तुम्हारे को इतना तरले नहीं कर रही होती। मैं समझ में आ गया। आप जिस हिसाब से बोल रही हैं कि मतलब आपका पति जिसमें दिखेगा वो आपका, वही वाला बात हो गया ना। इतने सालों में तो मैंने अकेले पाला, तब तो मुझे कोई दिखा नहीं, किसी में दिखा नहीं। मुझे इसमें दिखा तो मैं क्या करूँ, अपनी आंखें फोड़ लूँ? आपको भी बोल रही हूँ बाद में। मतलब कि पाल पोस के बड़ा कर दिए, उसका सजा दे रही है, मतलब उसका पति आप छीन रहे हैं। नहीं, वो सजा नहीं दे रही हूँ मैं। कल होकर अच्छा ठीक है, चलो ये आप आपको दे दी, कल होकर इनका क्या होगा आपको कुछ पता है? ये किसके सहारे रहेंगी, किसके सहारे जिएगी, बताइए। आप मुझे जहर ही दे दीजिए, इससे तो अच्छा होता कि जब पापा कहते उसी समय आपने मार दिया होता। कम से कम आज ये दिन नहीं देख रही होती मैं। अब शर्म है कुछ नहीं है अभी भी। उम्र का लिहाज है ना, रिश्तों का लिहाज है। आप करना क्या चाहती हैं? मतलब कुछ तो शर्म कर लेनी चाहिए इस उम्र का। आज मतलब कि आपके इस कांड से हम लोग क्या सीखेंगे हैं? मतलब यही कि कल होकर के हम भी बूढ़े होंगे, हम भी अपनी बहू को कहेंगे कि हमारे को है ना तुम्हारे अंदर में अपनी वाइफ दिख रही है। हाँ, ये कल होकर के अपने दामाद को ये भी बोलेंगे, यही सीख रहे हैं, आपसे सीखेंगे। हाँ, कल होकर के ये बंदा बोलेगा मुझसे मेरी बात सुन लो, मुझसे गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है? आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन यह है कि इसके पापा के जाने के बाद मुझे इसमें दिखा तो मैं क्या करूं? अरे इसके पापा के जाने के बाद अगर आपको मतलब उनका याद सताया, आपको लगा कि हाँ आपको भी फिर से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, तो किसी और को देख करके शादी कर लेते आप। अगर मेरे को गलत होना होता तो मैं पहले बहुत गलत हो गई होती, लेकिन मेरे को इससे बड़ा गलती क्या हो सकता है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करे? इसका क्या होगा? देखिए इसका चेहरा। लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो तुम माँ, आप दोनों। गलती करने का आपको मौका दूंगी ही नहीं। एक चीज बताऊं आपको, एक चीज सुनी थी कि रिश्तों में ना, प्यार में वो जात पात नहीं देखी तुमने, तो इज्जत भी नहीं, वो एज भी नहीं देखी तुमने, तो एज तो देखते कम से कम। बेटा प्यार कभी भी ना उम्र देख के नहीं होता है, माँ नहीं होता ठीक है? उम्र देख के, कम से और कम ना रिश्ते ना का तो जात लिहाज देख के भी होता है, ना पात देख के होता है, ना रिश्ता देख के होता है। प्यार ऐसे, प्यार अंधा होता है, इसीलिए बोलते हैं। और वो मुझसे हुआ है, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। मैं अब रियलाइज कर रही हूँ अपनी गलती को, ठीक है? माँ मुझसे तो नहीं होगा आपके साथ रह आपके पाना। सामने में है, देख लीजिए। आप क्या बोल रहे थे कि हमारी माँ ऐसी नहीं हो सकती है, अपने हस्बैंड पे कभी यकीन करके देखिए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है ये, ठीक है? भैया कलयुग है, लेकिन माँ थी वो मेरी, मैं कैसे? बेटा मुझे माफ कर दो। माँ कैसे माफ कर दूं मैं आपको? आपने एक बार भी नहीं सोचा, मेरी पूरी लाइफ का सवाल था ये। तेरे पापा का ख्याल मेरे मन से कभी निकला ही नहीं है, और मैंने इसमें तेरे पापा ही देखा। मुझसे गलती होगी। माँ आपने बचपन से पाला पोसा, पापा के जाने के बाद किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। क्या उसी का बदला आप ले रहे हो कि बड़े होके ये करोगे आप मेरे साथ? नहीं, मैं बदला नहीं ले रही बेटा, लेकिन मुझे माफ कर दे। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। क्या माफ माफी कर के लिए दे बचा माँ, क्या क्या है? माफ कर दे? आपको सोचना चाहिए था एक बार। तेरे पापा का ख्याल मेरे दिमाग से निकला ही नहीं, कभी भी नहीं निकला। अरे तो नहीं, मैंने इसमें भी तेरे पापा ही देखे, तो मेरे से गलती हो गई। अरे तो कम से कम आपको सोचना चाहिए, आपका दामाद है, इसको कम से कम भूल जाते। आप बोलते कि ठीक है कोई और देख लेते। आपको मतलब इसके अंदर आपको तो ये मर्यादा रखना चाहिए कि इसके दामाद के अंदर में आपका ये दिख रहा है, तो इसको आप बेटा बना के रखते। कोई ज़रूरी है हस्बैंड ही बनाना? आप है ना, क्या नाम है आपके, आपको हस्बैंड इसके अंदर दिखा, बेटा समझ लेते हैं कि हाँ हमारा अब इसको और प्यार दे, और नज़दीक आ गया, ये मेरे फैमिली से हो गया है। इसका मतलब थोड़ी ना कि आप इसे शादी कर लोगे। ये चीज की भाई समझ थोड़ी है इन्हें। बस माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आपने इतने टाइम के तक मेरे लिए किया सब कुछ, थैंक यू सो मच। अब मैं ना आपकी शक्ल देख पाऊंगी, ना अपने आप को दिखा पाऊंगी। और मैं आपका घर, ये शहर, ये सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। आपको साथ रहना तो आप रह सकते हो। मैं नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ख्याल रखना माँ। अब रोने से क्या फायदा? अगर पहले सोच लेते ये सब चीज़ तो आज ये दिन देखना नहीं होता ना। हाँ, आपने जो किया है ना उसकी सजा यही होनी चाहिए। आज आपके पास कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। रहो आप, मरो।